बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है पैमाइश पर मबनी मिसालें, प्रॉब्लम्स ऑन मेजरमेंट। इससे पहले के पीरियड में हमने जमा और तफरीक की कुछ मिसालें हल की थी। आज हम पैमाइश पर मबनी इबारती मिसालें हल करेंगे मश्क नंबर 47 में। मश्क नंबर 47 का पहला सवाल है, अपनी सालगिरह के मौके पर हाजी उमर ने एक रिहायशी स्कूल के बच्चों में 20 लीटर 450 मिलीलीटर और एक यतीम खाने के बच्चों में 28 लीटर 800 मिलीलीटर दूध तकसीम किया बच्चों, गरीब बच्चों को। तो हाजी उमर ने कुल मिलाकर कितना दूध तकसीम किया? हमें यहां पर इबारती मिसालों में जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम चारों अमल पर मुनसर इबारती मिसालें हैं। तो हमें इबारत को पढ़कर सबसे पहले तो यह तय करना जरूरी होता है कि इस सवाल में हमें कौन सा अमल करना होगा। अब इस मिसाल को देखते हुए हम आसानी से समझ सकते हैं कि हाजी उमर ने रिहायशी स्कूल में 20 लीटर 450 मिलीलीटर दूध तकसीम किया और यतीम खाने में 28 लीटर 800 मिलीलीटर दूध तकसीम किया। और पूछा जा रहा है कुल कितना दूध तकसीम किया। जब कुल मालूम करना पड़ता है दो रकमों पर से, तो दोनों की जमा करनी चाहिए। तो हम यहां पर इस तरह की जदवल बनाकर जमा करेंगे। हाजी उमर ने रिहायशी स्कूल में 20 लीटर 450 मिलीलीटर दूध तकसीम किया जमा, और उसने यतीम खाने में 28 लीटर 800 मिलीलीटर दूध तकसीम किया। दोनों की हम जमा करेंगे, कुल दूध मालूम हो जाएगा। 0 जमा 0 0, 5 जमा 0 5, 4 और 8 12 के 2 हासिल का 1 लीटर, 1 और 0 1 और 8 9, 2 और 2 4। इस तरह से हाजी उमर ने 49 लीटर 250 मिलीलीटर दूध तकसीम किया। आखिर में हम जवाब लिखेंगे, इसलिए हाजी उमर ने कुल 49 लीटर 250 मिलीलीटर दूध तकसीम किया। दूसरा सवाल यहां पर है, गांव की सफाई मुहिम में कॉलेज के तलबा ने एक गांव में 2 किलोमीटर 550 मीटर लंबे रास्ते में से, कुल रास्ता है 2 किलोमीटर से 550 मीटर लंबा, उसमें से 1 किलोमीटर 750 मीटर लंबे रास्ते की सफाई की। तो कितने लंबे रास्ते की सफाई करना बाकी है? पूरे रास्ते की सफाई वो कर नहीं सके। पूरा रास्ता 2 किलोमीटर 550 मीटर था, उसमें से उन्होंने 1 किलोमीटर 750 मीटर पूछा है और हमें बाकी रास्ता मालूम करना है। बाकी मालूम करने के लिए हमें तफरीक करना पड़ती है। तो हम पहले यहां पर इस तरह की जदवल बनाएंगे, किलोमीटर मीटर, और इस जदवल में हम कुल रास्ता लिखेंगे। पहले कुल रास्ता कितना है, यहां लिखेंगे कुल रास्ता 2 किलोमीटर 550 मीटर, उसमें से 1 किलोमीटर सफाई की, उन्होंने सफाई की 1 किलोमीटर 750 मीटर। तो हमें तफरीक करना है कुल रास्ते में से, तो ये बाकी का रास्ता हमें मालूम हो जाएगा। ये मालूम होगा बाकी रास्ते की लंबाई। देखिए तफरीक कीजिए, 550 में से 750 मीटर नहीं तफरीक हो सकते, हमें किलोमीटर में से उधार लेना पड़ेगा। यहां पर 2 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर यहां रख के हम 1 किलोमीटर इधर लेंगे, 1 किलोमीटर के 1000 मीटर हो जाएंगे, मतलब यहां हो जाएंगे 1550 मीटर। अब तफरीक करेंगे, 0 में से 0 जाएगा बचेगा 0, 5 में से 5 जाएंगे बचेंगे 0, 5 में से 7 नहीं जाते, इधर से उधार लेंगे, 15 में से 7 जाएंगे बचेंगे 8। अब यहां पर 1 बचा है, 1 में से 1 गया बचा 0। इसका मतलब 800 मीटर रास्ता बाकी रहा, इसलिए 800 मीटर लंबे रास्ते की सफाई करना बाकी है। इबारती मिसाल में आखिरी जो जुमला होता है सवाल वाला, उसी के मुताबिक आखिरी जवाब लिखना चाहिए। सवाल है तो कितने लंबे रास्ते की सफाई करना बाकी है? 800 मीटर लंबे रास्ते की सफाई करना बाकी है। जैसा सवाल वैसा जवाब। मश्क में 5वां सवाल है, एक मोटरसाइकिल की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है, यानी फी घंटा 1 घंटे में 40 किलोमीटर वो चलती है, तो वो 1.25 घंटे में कितना फासला तय करेगी? 1 घंटे पर से 1.25 घंटे का सवाल पूछा गया है।
ऐसे सवाल जिसमें एक की कीमत दी गई हो और ज्यादा या कम की कीमत मालूम पूछी जा रही हो तो ये ज़रब का सवाल होता है। तो मोटरसाइकिल की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है, यानी 1 घंटे में, हल में हम लिखेंगे 1 घंटे में कितना 40 किलोमीटर। 1 घंटे में 40 किलोमीटर फासला तय करती है। तो हमें सवा घंटे का फासला मालूम करना है। सवा घंटे में कितना फासला तय करेगी? 1 घंटे में 40 किलोमीटर है, तो सवा घंटे में 40 को ज़रब देना पड़ेगा सवा से। तो सवा का मतलब होता है 1 सही 1/4। सवा को हम ऐसे लिखते हैं ना, 1 सही 1/4, यानी 1 पूरा और पाव। तो सवा 1 घंटे में फासला ये है। सवा घंटे में फासला मालूम करने के लिए हमें सवा से 40 को ज़रब देना होगा। तो ये ज़रब का सवाल है। 40 ज़रब आप 1 से 1/4 करेंगे तो हमें जवाब आ जाएगा। देखिए बराबर 40 ज़रब। अब 1 सही 1/4 को हम 1.25 भी लिख सकते हैं। अब हम दोनों की ज़रब करेंगे तो बराबर देखिए, ये सिफर को उठाकर हम यहां पहले रख देंगे और 4 से ज़रब करेंगे। ऐसे ज़रब करेंगे आशारिया को नजरअंदाज करते हुए। ये सिफर को उठाकर हमने यहां रख दिया। 4 से ज़रब करेंगे, 4 पंजे 20 का सिफर हासिल का 2, 4 पंजे 20 का सिफर हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 10 का सिफर हासिल का 1, 4 का 4 और 1 5। अब यहां पर आशारिया 2 मुकाम के बाद है, यानी 50.0 किलोमीटर। इसलिए हमें मालूम हो गया है कि सवा घंटे में वो मोटरसाइकिल कितना फासला तय करेगी, सवा घंटे में कितना फासला तय करेगी। इसलिए मोटरसाइकिल सवा घंटे में कितना फासला तय करेगी? 50.0 यानी 50 किलोमीटर फासला तय करेगी। 12वां सवाल है, एक थैली में 20 ग्राम लौंग के हिसाब से 1 किलोग्राम 240 ग्राम वजन की लौंग से कितनी थैलियां बनेंगी? देखिए यहां पर थैलियां बनाना है, छोटी छोटी थैलियों में लौंग भरना है। हर थैली में 20 ग्राम लौंग, 20-20 ग्राम की लौंग की थैलियां बनाना है। और कुल हमारे पास 1 किलोग्राम 240 ग्राम लौंग है, इसकी जो है हमें थैलियां बनाना है 20-20 ग्राम की। तो यहां पर कितनी थैलियां बनेंगी? ये सवाल तकसीम का सवाल है। चूंकि हमें लौंग को 20-20 ग्राम की थैलियों में तकसीम करना होगा, तो ये तकसीम का सवाल है। हमें सवाल को देखकर ये समझ में आना चाहिए कि सवाल में हमें कौन सा अमल करना होगा। कभी ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें एक से ज्यादा अमल करना पड़ते हैं, मतलब जमा भी, तफरीक भी, जमा भी, ज़रब भी, जमा भी, तकसीम भी। यहाँ पे हमें तकसीम करनी होगी और यहाँ पर थैली में 20 ग्राम लौंग डालना है, जबकि कुल लौंग हमारे पास 1 किलोग्राम 240 ग्राम है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, है ना। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम और 240 ग्राम यानी कुल लौंग कितनी है? कुल लौंग है हमारे पास, कुल लौंग 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम और 240 ग्राम यानी 1240 ग्राम। यानी हमने कुल लौंग को भी ग्राम में तब्दील कर दिया यहां पर। अब यहां से हम तकसीम करेंगे 1240 तकसीम 20, क्योंकि 20 ग्राम है तो यहां भी कुल ग्राम ही होने चाहिए। 1240 से 20 को जब हम तकसीम करेंगे तो यहां पर हम इसे बराबर 1240 बटे 20 भी लिख सकते हैं। ये सिफर से सिफर कट जाता है। 2 से 124 को तकसीम करेंगे हम, 2 छकी 12, 2 दूनी 4 यानी 62 जवाब आया हमारा। तो कितनी थैलियां बनेंगी? इसलिए 62 थैलियां बनेंगी। कितनी थैलियां बनेंगी? 62 थैलियां बनेगी। उसके बाद 17वां सवाल है, एक थैले में 40 किलोग्राम 300 ग्राम सब्जी तरकारी थी, उसमें से
17 किलोग्राम 700 ग्राम वजन के आलू और 13 किलोग्राम 400 ग्राम वजन की गोभी और बाकी प्याज थी। तो बताइए प्याज का वजन कितना था? थैले में 3 किस्म की सब्जियां हैं और तीनों का वजन कुल मिलाकर है 40 किलोग्राम 300 ग्राम। उसमें से आलू का वजन दिया है, गोभी का वजन दिया है, प्याज का वजन पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले यहां पर यह समझना होगा कि हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, आलू का वजन और गोभी का वजन जमा कर लेंगे और जो जवाब आएगा वो कुल वजन में से तफरीक कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहां पर आलू और गोभी का वजन आपस में जमा करना है। आलू का वजन कितना है? 17 किलोग्राम 700 ग्राम। गोभी का वजन कितना है? 13 किलोग्राम 400 ग्राम। आलू और गोभी की जमा करेंगे, यहां सिफर जमा सिफर 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 जमा सिफर सिफर, 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 7 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1 और 1 2 और 1 3। आलू और गोभी मिलाकर है 31 किलोग्राम 100 ग्राम। अब हम अगले स्टेप में हम जानते हैं कि कुल वजन है 40 किलोग्राम और 300 ग्राम। उसमें से आलू और गोभी, आलू जमा गोभी का वजन कितना है? दोनों का वजन हमने मालूम किया है अभी, 31 किलोग्राम और 100 ग्राम। यहां पर हम तफरीक करेंगे कुल वजन में से 31 किलोग्राम 100 ग्राम। सिफर में से सिफर जाएगा बचेगा सिफर, सिफर में सिफर जाएगा बचेगा सिफर, 3 में से जाएंगे बचेंगे 2, सिफर में से 1 नहीं जाते तो यहां 10 में से 1 जाएंगे बचेंगे 9, यहां रह जाएंगे 3, 3 में से 3 जाएंगे बचेंगे सिफर। यानी कि ये वजन हमारा है 9 किलोग्राम और 200 ग्राम वजन। इतनी प्याज है उस थैले में, इतनी प्याज है, इसलिए आखिर में जवाब लिखेंगे हम। सवाल है प्याज का वजन कितना था? जवाब होगा प्याज का वजन 9 किलोग्राम 200 ग्राम। हाँ, प्याज का वजन 9 किलोग्राम 200 ग्राम। हाँ, सवाल नंबर 21 है, झेल की जदवल मुकम्मल करके कुल बिल तैयार कीजिए। एक बिल दिया गया है यहां पर। आप जब दुकान पर जाते हैं तो इस तरह का बिल बनाता है दुकानदार। देखिए, शय का नाम है शक्कर, 2.5 किलो शक्कर आपने लिए है और उसका निर्ख यानी उसका भाव है फी किलोग्राम 32 रुपए, यानी 1 किलो की कीमत 32 रुपए। उसी तरह चावल 4 किलोग्राम लिया है आपने, 1 किलोग्राम का भाव है 35 रुपए किलो। तो इस तरह से ये चीजें यहां पर दी गई है, उनका वजन दिया गया है, उनका भाव दिया गया है। इस मिसाल में आपको सबसे पहले हर चीज की कीमत मालूम करना पड़ेगी और फिर सबकी जमा करके कुल कीमत मालूम करनी होगी। मतलब यहां इसमें आपको पहले जरब भी करना होगा, यानी 2.5 ज़रब 32, 4 ज़रब 35, 1.5 ज़रब 60, यानी इस तरह से आप जरब करेंगे और जरब करने के बाद उसकी कीमत, हर चीज की अलग अलग कीमत यहां लिखेंगे एक के नीचे, और आखिर में सबकी जमा करके कुल कीमत मालूम करेंगे। ha ha ha